हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट। तो हम अभी, जिनको नहीं पता है, हम सारे मेजर अरकाना अभी फ़िलहाल कवर अप कर रहे हैं। तो जो बाकी के मेजर अरकाना है वो हम आज सीखेंगे। तो होपफुली आपने बाकी के जो कार्ड्स हैं वो आपने सीखे हैं, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। तो हम मूव करेंगे अगले कार्ड की तरफ, जो है 8th नंबर पे आएगा, और उस ये है स्ट्रेंथ कार्ड। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक लेडी खड़ी है। लेडी ट्राई कर रही है कि एक शेर के हाथ में मुंह डालने की ट्राई कर रही है, और जो शेर है वो बड़े प्यार से उसको देख रहा है। तो ये एक चालाकी का कार्ड दिखाता है कि बड़ी चालाकी से ये औरत जो है वो शेर के मुंह में हाथ डाल के उससे उगलवा रही है चीज़ों को। और ये शेर भी जो है वो उसकी बातों में आकर अपना जो पावर है वो नहीं उसकी तरफ दिखा पा रहा है, लेकिन उसके ही पावर में दब रहा है। तो हम ये भी सोच सक ये भी हम इसमें देख सकते हैं कि ये एक चालाकी का कार्ड होता है, और यही चालाकी जो है वो यही स्ट्रेंथ है। जो हम स्ट्रेंथ, जैसे कि हम सोचते हैं यूजुअल लाइफ में कि स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मतलब जो फिज़िकल फॉर्म में होती है, फिज़िकल नहीं, लेकिन ये एक चालाकी के थ्रू स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको बड़ी चालाकी से अपना काम निकलवाना है, आपको बड़ी चालाकी से इस सिचुएशन में चलना है। और अगर हम किसी और के बारे में ये पूछते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये इंसान बड़ा चालाक है। तो ये इसका ओवरऑल मीनिंग हो गया। अब हम चलेंगे अगली कार्ड की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, या फिर आपके दिमाग में और कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। द हर्मिट, ये 9 नंबर पे आता है, द हर्मिट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक साधु है, साधु जैसा एक व्यक्ति है, जो कि यहाँ पे यहाँ पे सफ़ेद कलर है, तो ये एक बर्फीली एरिया में रहता है, जहाँ पे इसके हाथ में एक लैंटर्न है, एक दिया जला हुआ है इसके लैंटर्न में, और ये किसी चीज़ की खोज में निकला हुआ है। एक जो किसी इसके साथ कोई भी नहीं है, और एक ऐसी सुनसान जगह पर ये चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, वेट कर रहा है, जैसे किसी आंसर के लिए, किसी एनलाइटमेंट के लिए वेट कर रहा है। तो ये कार्ड ऐसे भी दिखाता है कि अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, अभी आपको बस वेट एंड वॉच करना है। ये सिचुएशन जैसी है वैसे हमें अभी फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्लैरिटी हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको सब्र रखना है, वेट, श्रद्धा और सबूरी रखना है अभी फ़िलहाल के लिए। ये इस कार्ड का ओवरऑल मीनिंग है। अब हम 10वें कार्ड की तरफ चलेंगे, जो कि है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे इस कार्ड को देखकर ही पता चलता है कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसका मतलब ये है कि फॉर्च्यून कार्ड है, फॉर्चुनेट कार्ड है, अच्छी किस्मत का कार्ड है। और ये एक अच्छी किस्मत का जो आपका व्हील है वो घूमेगा, अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जो अच्छी किस्मत, जो डेविल है वो इस पहिए के नीचे आएगा, और अच्छी शुरुआत होगी, अच्छा समय स्टार्ट होगा, बुरा समय जाएगा और अच्छा समय शुरू होगा। ये इस कार्ड का मीनिंग है ओवरऑल, कि आपका जो भी अभी फ़िलहाल ख़राब समय चल रहा है या जो कुछ भी चल रहा है, ये टलेगा और एक अच्छी समय की शुरुआत हो चुकी है। ये इस कार्ड का ओवरऑल मीनिंग आता है। तो अभी हम बढ़ेंगे अगले कार्ड की तरफ, जो कि है जस्टिस। अभी ये एक एग्रेसिव लेडी है जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार लेकर बैठी है, और इसके हाथ में एक तराजू है जो कि जस्टिस दिखाता है। तो इस लेडी को यहाँ पे जस्टिस करने के लिए बिठाया गया है, और ये लेडी जो है वो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें जस्टिस होगा। कोर्ट कचहरी का कार्ड है ये,
जस्टिस मिलेगा आपको आपकी सिचुएशन में, ये दिखाता है। और एग्रेशन भी दिखाता है, क्योंकि इसके हाथ में एक तलवार है, तो ये एक एग्रेशन को भी दिखाता है। और ये एक क्वीन है जो कि जस्टिस करती है, तो आपको जस्टिस चाहिए या जस्टिस मिलेगा। और प्लस आपकी कोर्ट कचहरी के भी मैटर्स में ये कार्ड निकल सकता है। अब हम बढ़ेंगे अगले कार्ड की तरफ, जो कि है द हैंग्ड मैन। अब ये कार्ड में एक आदमी जो है वो लटका हुआ है उल्टा, एक पेड़ के टहनी से ये लटका हुआ है, और जैसे कि ये कोई एक्सरसाइज कर रहा हो। तो इसका मीनिंग ये भी होता है कि अभी इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि सिचुएशन में लटके रहना, किसी सिचुएशन में लटक जाना, ये इसका एक मीनिंग निकलता है। एक योगा का भी, एक हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को है तो ये योगा का भी एक कार्ड है कि आप योगा करिए, या फिर कोई मेडिटेशन, या फिर उस चीज़ में जाइए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके सिर के आसपास एक येलो कलर की लाइट है, तो ये मेडिटेशन को भी दिखाता है, योगा मेडिटेशन, इस तरह का भी एक कार्ड हो सकता है। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और ये भी हो सकता है कि कोई बीमार है और लटके हुए हैं, बीमार हैं और उसमें ही, बीमारी में ही लटके हुए हैं, ये भी इसका एक मीनिंग निकलता है। और किसी सिचुएशन में लटक जाना, हैंग्ड फील करना, ये भी इसका मीनिंग होता है। तो अगला कार्ड हम देखेंगे कि ये है डेथ का कार्ड। तो ये डेथ एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये नेगेटिविटी दिखाए, आपको दिखेगा कि ये बिल्कुल नेगेटिव कार्ड है। ये कभी कभी ये नेगेटिव भी कार्ड है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नया सूरज भी यहाँ पे उगा हुआ है। डेथ का मीनिंग ये होता है डेथ और रीबर्थ। डेथ एक एंड नहीं होता, डेथ का मीनिंग ये होता है कि आगे रीबर्थ भी होना है। तो इस कार्ड का मीनिंग ये निकलता है कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें ये सिचुएशन बदलेगी अच्छाई के लिए। तो जो भी आप सिचुएशन में हो, किसी भी टाइप की सिचुएशन हो सकती है, उसमें मीनिंग ये, डेथ का मीनिंग ये निकलता है कि आपकी डेथ और रीबर्थ होगी, कि ये सिचुएशन बदलेगी और इसमें एक नई शुरुआत होगी। जैसे कि ये किसी की डेथ को भी दिखाता है ये कार्ड, और किसी डिवोर्स को भी दिखाता है कि रिलेशनशिप में एंड आया है किसी का, और ये डिवोर्स हो रहा है लेकिन किसी अच्छी चीज़ के लिए हो रहा है, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। और इसका मीनिंग ये भी होता है कि रिलेशनशिप में नई एक शुरुआत, कि वही जो सिचुएशन ब्रेकअप हो गया है या जो भी है वो ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप ख़त्म हुआ है और फिर एक नया रिलेशनशिप उसी दो लोगों के बीच में शुरू हुआ है, ये भी इसका मीनिंग होता है। तो कई तरह के इसमें मीनिंग निकलते हैं। तो इसका मीनिंग देखा जाए तो ये कहीं पे पॉजिटिव भी है कार्ड है और नेगेटिव भी है, दोनों है। तो इस सिचुएशन पे आपकी डिपेंड करेगा कि इसका मीनिंग ये भी होता है कि आपको यहाँ पे एक राजा दिखाई देता है, राजा है, एक रानी है और उसका बच्चा है। यहाँ पे वो सरेंडर कर रहे हैं एक व्यक्ति के आगे, एक सिपाही के आगे ये लोग सरेंडर कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपको जो भी सिचुएशन है उसमें सरेंडर कर देना चाहिए, ये भी इसका मीनिंग है कि सरेंडर हो जाना चाहिए और एक नई बिगनिंग की तरफ जाना चाहिए, ये भी इसका मीनिंग होता है।